अंतःकरण पर्व में आज 8वां पर्व, अष्टमी का पर्व, उसमें भी जन्माष्टमी का पर्व और साधु समाधि नाम की 8वीं भावना का पर्व। जन्माष्टमी भारत देश में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाते हैं लोग। जैन धर्म में भी उनका श्री कृष्ण जी का उच्च स्थान है। वे 9वें नारायण के नाम से शलाका पुरुष हुए थे। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। उनकी मूर्ति जहाँ पर भी होती है आप देखते होंगे, एक हाथ में चक्र होता और एक हाथ में बांसुरी होती। उनकी मूर्ति में चक्र और बांसुरी दोनों ही हमें संदेश देते हैं। अपने जीवन में अपने प्रति चक्र की भांति कठोर बनो और दूसरों के जीवन में अगर कोई विपत्ति आई हो तो उनके प्रति बांसुरी के समान मधुर प्रेम का व्यवहार करो। श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। महाभारत में आपने उनके व्यक्तित्व की झांकी को, जीवन झांकियों को देखा भी है। वे शांति के दूत थे। भले ही दूत बनकर के नारायण होने के बाद भी पांडवों के दूत बनकर के कौरवों के पास युद्ध शांत करने हेतु पहुँचे थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध से शांति मिले, लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो वे शांति के साथ युद्ध में भी सबसे आगे रहे। उनका व्यक्तित्व अपने आप में नारायण के रूप में व्यक्तित्व था। और आज ये जन्माष्टमी पर्व उन्हीं का स्मरण करते हुए लोग मनाते हैं। दूसरा है साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना में 3 शब्द हैं: साधु, समाधि और भावना। साधु का जीवन कैसा होता है, साधु कौन होते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी साधु का अर्थ अच्छा होता है, भला होता है, सज्जन होता है और साधक भी होता है। प्रायः साधु शब्द का प्रयोग तपस्वियों के लिए, मुनियों के लिए किया जाता है। समाधि का अर्थ समाधान होता है, शांति होता है, साधना सहजता की यह भी होता है, और स्थिरता होना ये भी समाधि का अर्थ है। समता भाव रखना यह भी समाधि से तात्पर्य है। और भावना का अर्थ तो आप सभी लोग प्रतिदिन समझते ही चले आ रहे हैं। व्यक्ति के अंदर सद्भावना और दुर्भावना दोनों प्रकार की होती है। जो सज्जन होते हैं
वे सद्भावनाओं से भरे होते हैं, और जो दुर्जन होते हैं उनका हृदय, उनका जीवन दुर्भावनाओं से युक्त होता है। हम सभी धर्म सभा में उपस्थित हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सज्जनता को बरकरार रखें। ऐसा दुर्जनता का व्यवहार कभी हमारे जीवन में न हो। आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दया मूर्ति निष्पाप। ध्यान देना, भूखे परिसर देख कर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दया मूर्ति निष्पाप। ये दोहा उन क्रूरता के साथ जीवन जीने वालों पर करारी चोट करता है। और जो भ्रम में है, भ्रांति में है, अपने आप को निष्पाप समझते हैं, दया की मूर्ति समझते हैं, और भूखों के बीच बैठ करके स्वयं बढ़िया भोजन करते हैं। अरे, दया मूर्ति तो वह होता है कि अपने पास अगर 2 रोटी है, उसमें से भी 4 लोग हैं तो आधी आधी रोटी बांट करके स्वयं आधी रोटी का सेवन करे। दया की मूर्ति वास्तव में जो होता है वह निष्पाप होता है, अर्थात पाप भावनाओं से, दुर्भावनाओं से रहित होता है। आजकल लोग अपने आप को दिखाने में दया मूर्ति रूप व्यक्तित्व को दिग्दर्शित करते हैं, और अंतरंग में क्रूरताओं से भी भरा जीवन होता है। पता नहीं इस प्रकार का दोहरा जीवन जीने वालों की क्या गति होती है। दुर्गति का पात्र वह बनता है। धर्म तो कहता है अंतरंग में भी साधु जीवन हो और बाहर में भी साधुता का जीवन होना चाहिए। साधु के बारे में, साधु जीवन के बारे में आचार्य श्री जी ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। 17 अक्षरों के द्वारा उन्होंने साधु की ऐसी व्यापक परिभाषा रखी है कि उस पर आप कितना भी चिंतन करते चले जाओ, वह चिंतन रबर की भांति फैलता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। उन्होंने कहा, साधु वृक्ष है। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। साधु एक वृक्ष की भांति है। कौन से वृक्ष की भांति है ये अभी बताते हैं, क्योंकि वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन वृक्षों में ना फल होते हैं और ना उनसे छाया मिलती है। कौन से होते हैं आप बताइए? जैसे कि बबूल का वृक्ष, कांटे कांटे होते हैं, है ना, और उनसे ज़्यादा छाया भी नहीं मिलती। तो बबूल का वृक्ष न छाया देता है और न फल देता है। दूसरा वृक्ष ऐसा है जो छाया तो देता है लेकिन फल नहीं देता। बताओ कौन सा वृक्ष है? बड़का वृक्ष बहुत विशाल होता है, सघन छाया होती है, लेकिन वह हमारे सेवन करने योग्य फल प्रदान नहीं करता।